अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, ड्राइनेस है, बहुत हल्के हो गए हैं और आप कॉम्ब करने से भी डरती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। सादिया माँ की वायरल वीडियो जिससे पूरे इंटरनेट पे धूम मचा दी है, तो इसमें थोड़ी सी एडिशन करके मैंने आपके लिए बहुत ही यूज़फुल एक रेमेडी तैयार की है, जो कि आपकी ना सिर्फ गिरते बालों के लिए बल्कि प्रीमेच्योर ग्रे हेयर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अथेंटिक और यूज़फुल होने वाली है। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चों के आजकल ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये परेशानी माँओं को फेस करना पड़ रही है। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल भी विदाउट स्किपिंग आप देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन से रिजल्ट मिलेंगे। कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक शिमला मिर्च, चंद जवे लहसुन की और लौंगे ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लौंगों को थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, थोड़ा सा पीस लूँगी। आपने भी इसको क्रश कर लेना है, क्योंकि लौंग जो है ये हमारे बालों के प्रीमेच्योर ग्रे हेयर जो हो जाते हैं बच्चों में, बड़ों में, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप यहाँ पे देखिए जी, लौंगों के अंदर इतना ज़्यादा तेल होता है कि मैंने इसको क्रश किया है, तो उसका ऑयल जो है वो यहाँ पे पेपर पे लग गया है। तो इसकी वजह से ये जो इसके अंदर से जो इसका अरोमा होगा ना, वो आपके हमें तेल में चाहिए होगा। बस इसका अरोमा, इसका थोड़ा सा जो इसके अंदर से जो ऑयल निकलेगा ना थोड़ा सा, वो ही हमें बस इतना ही चाहिए। चंद लौंगे लिए मैंने, 8-10 ले लें आप भी, बस इतनी ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। आपने इसके अंदर जो ऑयल यूज़ करना है ना, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे मस्टर्ड यूज़ कर लें, चाहे कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, कोई सा भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि लहसुन के चंद जव्वे ले लेने हैं, ठीक है। चंद जव्वे लहसुन के ले लें। ये इतनी अमेजिंग रेमेडी है ना, आपने इस पर कलौंजी, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, कुछ ऐसी की चीज़ें नहीं डाल दी जो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़े, मिले नहीं। तो ये सारी चीज़ें घर की हैं, ठीक है। घर के किचन से आपने चीज़ें उठानी है और आपने ये तेल बना लेना है। यहाँ पे मैंने लहसुन को भी क्रश कर लिया है। इसी तरह मैंने क्या करना है, शिमला मिर्च को भी काट के इसके बीज हटा लेने हैं, ठीक है। इसका सिर्फ ग्रीन पार्ट हमें चाहिए। आपने इसको नाइफ़ की मदद से इसको कट लगाना है। ईज़िली हमारे जो बीज होंगे ना वो हट जाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको भी क्रश कर लेना है। ये इतना बेहतरीन सा ऑयल बनेगा कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, ग्रे हेयर्स हैं, तो आपके ये गारंटी के साथ आप ये वाला ऑयल यूज़ करें। आप जब आपका दिल करे थोड़ा सा बनाना हो ना, तो आपने इसकी क्वांटिटी को हाफ़ कर लेना है। थोड़ा ज़्यादा बनाना है तो आपने जितनी मैंने क्वांटिटी ली है, आपने उतनी ही क्वांटिटी ले लेनी है। आपको ये तेल इतना अमेजिंग बनकर तैयार होगा कि आप हैरान हो जाएंगी, आपके गिरते बाल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, 1 से 2 बार इस्तेमाल में ही, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको आपने कोई भी आप एक जार ले लें, ठीक है। आप किसी भी किस्म का जार ले लें। हमने इसको ना डबल बॉयलर करना है, डबल बॉइलिंग प्रोसेस इसके साथ करना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट हीट नहीं देनी, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट हीट नहीं देंगे। इसके अंदर हमने लौंगे भी डाल दी, लहसुन डाल दिया, शिमला मिर्च भी डाल दी, ठीक है। इसके अंदर दोनों ऑयल डाल देने हैं हमने। यहाँ पे है नारियल का तेल। नारियल का तेल हाफ़ कटोरी है और हाफ़ कटोरी ही मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ठीक है। आपने इसको डबल बॉयलर आपने इसको रखना है, ठीक है। डायरेक्ट हीट पे नहीं रखना, ठीक है। आग पे डायरेक्ट नहीं रखेंगे हम। मैं क्या करूँगी, मैंने एक बाउल ले लेना है, ठीक है। उसको मैं अब क्या करूँगी कि उस चूल्हे पे चढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके अंदर पानी डाल दूँगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसका देखिए कितना खूबसूरत सा इसका ये जो सारी जो अरोमा है ना, इसके अंदर इतनी ज़्यादा खूबसूरत सी इसकी खुशबू भी आएगी और ये आपके बालों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने देगची ले ली है। देगची के अंदर पानी डाल दिया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छी तरह जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, इसके अंदर मैंने ये पोट डाल देना, ठीक है। इसके अंदर आपने अपना बर्तन रख ले जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। इसको अब आपने पकाते जाना है। यहाँ पे देखिए जी, एकदम से तो नहीं ये पकेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता ये पकेगा, क्योंकि ये हम डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे इसको। आप चाहे तो इसके ऊपर आप लीड दे दें ताकि इसको ढाँप दे, ताकि अच्छी तरह इसके अंदर सारे जो अरोमा है ना इसके अंदर ही रहे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखिए जी, शिमला मिर्च अपना कलर चेंज करना शुरू हो गई है। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको पकाया है, ठीक है, ताकि इसका सारा जो इसका अच्छी तरह से इसका जो जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं ना, इन चीज़ों के हमें मिले अच्छी तरह। बस यहाँ पे जी रेडी हो गया है। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा इससे ऑयल ने ना बहुत ही प्यारा सा कलर इसने छोड़ दिया है, ठीक है। ऑयल ने इसके अंदर से सारा इसका कलर जो है वो अपने अंदर
सोक कर लिया है। यहाँ पे देखिए जी बहुत प्यारा सा कलर हो गया है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। ज़्यादा ठंडा इसलिए नहीं करना, अगर आप ज़्यादा ठंडा कर देंगी ना तो इसको हम जब हम इसको स्टेन करेंगे तो मुश्किल होगी, ठीक है। अब मैं इसको गरम गरम ही स्टेन कर लूँगी। आपने किसी भी जार में, किसी बॉटल में, जहाँ आपने इसको भरना है आप रखें, ठीक है। यहाँ पे मैं शीशे की जार में डाल रही हूँ। ये इतना बेहतरीन सा ऑयल बनकर तैयार हो गया ना कि आप मुझे दुआएं देंगी। आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, बनाएं। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। ये वाकई जो ऑयल है ये मैंने पहले यूज़ किया है, तो मैं बाद में सेकंड टाइम आपके लिए मैं बनाने जा रही थी, मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी बहनों को भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।